वचन को बीज कहा गया। और जब किसी चीज का बीज बोया जाता है उसके बाद में कुछ समय के बाद किल्ले फूटते हैं, और किल्ले फूटने के बाद में वो बोया हुआ बीज किल्ले फोड़ता है और उसके बाद में वो पेड़ का रूपांतरण लेता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और एक समय आता है कि वो बड़ी जबरदस्त कटनी को काटता है। इसलिए हमारी हृदय भूमि, हमारा हृदय भी एक भूमि के समान है, और परमेश्वर का वचन जो है हमारे हृदय के अंदर में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन कभी कभी हमारे हृदय में प्रवेश करने में रुकावटें आ जाती हैं, जो पूरी तरीके से वचन एंट्री नहीं कर पाता, प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए कि जब एक किसान अपनी खेत के अंदर में अपने कोई से भी बीज को बोने जा रहा होता है, तो उससे पहले वो उस भूमि को नम्र करता है, मुलायम करता है, और उसकी मुलायमियत करने के बाद में जो रोड़े पत्थर होते हैं उनको अलग हटा देता है, ताकि वो बीज जो है बिल्कुल अंदर तक जाए। तभी तो लिखा है बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ मार्ग के किनारे गिर गए, पक्षियों ने उसको चुग लिया, कुछ झाड़ियों में गिर गए, झाड़ियों ने उसको दबा दिया, कुछ पथरीली भूमि में गिरे, और पथरीली भूमि में उगे तो सही थोड़े, लेकिन अंदर जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गए। लेकिन कुछ अच्छी भूमि पे बोए गए। अच्छी भूमि, आज हमें अच्छी भूमि बनाने की जरूरत है, और अच्छी भूमि है हमारा दिल। परमेश्वर के लिए हमें अपना दिल एक अच्छा बनाना है। फिर मैं आपको बताऊं, अगर हमारा दिल परमेश्वर के लिए मुलायम है, नम्र है, दीन है, और उसके वचन को हम अपने अंदर आने का न्योता देते हैं ताकि वो अंदर हमारे जाए, तो वो निश्चित है वो बीज बड़ा होएगा, किल्ला फूटेगा, धीरे धीरे उसके अंदर से कोपले निकलेंगी और वो बड़ा होता चला जाएगा। और एक समय किसान जब उस खेत को देखता है तो वो हरा भरा हो जाता है। फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे पकने लगता है, और पकने के बाद में फिर क्या होता है, फिर उसकी फसल क्या की जाती है, काटी जाती है, और गट्ठरों को बांधकर गल्लों में लाके रखा जाता है, और इस तरीके से वो खत्ते हरे और सर्वदा पूरे बने रहते हैं। धर्मी के जीवन के अंदर में अगर किसी प्रकार का अकाल भी है, लेकिन हृदय भूमि मुलायम है, तो अकाल में भी वो तृप्त हो जाएगा, अकाल में भी तृप्त हो जाएगा। जेनेसिस की पुस्तक यानी कि उत्पत्ति की पुस्तक, उसके 26 अध्याय में आज हम वचन को थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन एक शख्स है जिसका नाम है इसहाक। ये अब्राहम का बेटा है, किसान है, ये किसान है। किसान कौन है? अब्राहम का बेटा इसहाक कौन है? किसान है। लेकिन एक जगह बाइबल कहती भी है, यीशु मसीह ने भी कहा मेरा पिता कौन है? किसान। वो भी किसान है, वो भी बीज बोता है, और एक सांसारिक किसान भी बीज बोता है। एक पास्टर या प्रचारक आकर जो हमारे घरों में आते हैं, वो वचन का बीज बोने आते हैं, और वो बीज को देखना चाहते हैं कि किस रीति से वो बढ़ रहा है, और अगर नहीं बढ़ रहा तो उसके कारणों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे उत्पत्ति में लिखा है, जिस जगह इसहाक था, इसहाक तो किसान है। वचन के अगर हम शुरू के 3 पद को देखेंगे तो लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा। ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी देश में रहे, उसी देश में रहे, मैं तेरे संग रहूंगा
और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। आमीन। इसहाक, अकाल का समय, कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जिसमें हमें कुछ दिखता नहीं। अकाल में दूर तक अकाल के अगर आप वातावरण करेंगे, आप अकाल के बारे में अगर आप सोचे, कल्पना करें थोड़ी देर, गर्मी हुई कि हम कल्पना कर लेते हैं कि जो बरसात में हरी घास और जाड़ों में हरी घास और जाड़ों में ये जो हरियाली दिखती है और बरसात में हरियाली दिखती है, लेकिन मई और जून के महीने में ये हरियाली क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। कहते हैं कहीं कहीं पे न्यूज को देखते हैं तो कहते हैं वहां सूखा पड़ गया, पेड़ जल गए, घासें जल गई, पौधे जल गए, यानी कि ये सूखा को दर्शाता। अब्राहम का बेटा इसहाक बड़ा मन में व्याकुल होने लगा। कई बार हम अपने विषयों को लेकर, अपनी व्यक्तिगत लाइफ को लेकर, अपने कामकाजों को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर कई बार हम व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं, और हम कई बार बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। इसहाक के जीवन में एक बड़ा भारी विषय आके खड़ा हो गया। मैं क्या करूं? पूरे देश में अकाल पड़ा है और वो जानता है कि मैं किसान हूं, लेकिन वो ये नहीं जानता कि यीशु मसीह क्या कहते हैं, मेरा पिता कौन है। वो इस किसान से ज्यादा वो किसान महत्वपूर्ण है जो हमें हर स्थिति में, हर एक कमजोरी में, हर एक गरीबी में और हर अकाल में भी वो अपने लोगों को फलवंत करना जानता है। आमीन। लेकिन क्या है कि जब हम उस वचन को, उस वचन के बीज को अपने अंदर एंट्री होने, वचन को एंट्री होने का मतलब है कि जो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं उसको अपने जीवन में फॉलो करें। बाइबल लिखा है इसहाक बड़ा छटपटा रहा था, बड़ा छटपटा रहा था, बड़ा बेचैन हो रहा था, सोचने लगा मैं कहां जाऊं, क्योंकि उसके घर के अंदर में जो रखा था वो लास्ट का बीज रखा। कैसा? लास्ट का बीज। जैसे दूसरे राजा की पुस्तक में लिखा है कि जब नबी के पास में, एलीशा नबी के पास में वो स्त्री गई, रोती भी, कहने लगी मेरा पति तेरा दास मर गया और मेरे ऊपर में कर्जा है। तो नबी ने उससे एक बात कही, तेरे घर में क्या है? तो उसने क्या कहा, एक कुप्पी तो तेल है ही। अकाल के समय में इसहाक के घर में लास्ट का बीज था, और उस मृत्यु के बाद, उसके पति की मृत्यु के बाद में उसके घर में एक कुप्पी खाली तेल था। उसने कहा यही बहुत है, इसी में तेरे लिए मौरिकल हो जाए, इसी कुप्पी के तेल में, और इसहाक ये लास्ट के तेरे बीच में भी मेरिकल हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि तू मेरी बात को स्वीकार कर। परमेश्वर, कभी कभी हम जिंदगी के अंदर में ऐसा सोचते हैं कि शायद मैं इस जगह को छोड़कर किसी दूसरे शहर या दूसरे राज्य या किसी दूसरे देश में चला जाऊं, तो शायद वहां जाकर मैं ज्यादा फलवंत हो जाऊं। कभी कभी कहते हैं यहाँ कुछ नहीं रखा, ऐसे लोग ऐसा बोलते हैं, अरे यहाँ कुछ नहीं रखा, जिंदगी निकल गई। अरे परमेश्वर के लोगों, वो परमेश्वर अगर अमेरिका का परमेश्वर है तो वो अलीगढ़ का भी परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका के लिए स्पेशल परमेश्वर है और हमारे भारतवर्ष के लिए वो स्पेशल नहीं। वो हमारे भाव को देखता है, क्या ये मेरी बात को फॉलो करते हैं, स्वीकार करते हैं या नहीं करते।
वचन को स्वीकार करना ही मनुष्य का धर्म और कर्तव्य है। आप कितना अच्छा वचन को बोलें और सुनने वाले कितना अच्छा वचन को सुन के आपको चार तारीफ के भरे शब्द बोल के जाएं, लेकिन उन्होंने अपने अंदर वचन को नहीं लिया तो वो वचन बाहर पथरीली भूमि पे टकरा के गिर गया, झाड़ी में दब गया, मार्ग के किनारे गिरा। इस बीज को, इस वचन की बहुत रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि वचन स्वयं में ही बाइबल कहती है परमेश्वर है। लिखा है परमेश्वर ने इज़हाक से कहा, इज़हाक नहीं तुझे मिस्र में नहीं जाना, जबकि मिस्र बड़ा हरा भरा देश दिख रहा था, बहुत बड़ी हरियाली दिख रही थी, तराई वाला एरिया था, बीज के लिए, संसारिक बीज के लिए भूमि उपजाऊ थी, और वो उसके अंदर में एक इच्छा जागृत हुई कि मैं वहां चला जाऊं, इससे पहले कि मैं अपना ये बीज मैं यहां बोऊं और यहां बोने के बाद में पानी ना गिरे, मेरा बीज मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने उसने कहा, नहीं इज़हाक, मैंने तेरे पिता अब्राहम के साथ में वाचा बांधी, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, और जो मैंने अब्राहम के साथ में प्रॉमिस किया है, वायदा किया है, मैं उसके वंश पे पूरा करूंगा, मैं उसके बेटे बेटियों के साथ में अपने वायदे को पूरा करूंगा। और परमेश्वर ने अब्राहम के बेटे इज़हाक को रोक दिया, नहीं, तू यहीं रहे और मेरी बातों को सुन और ग्रहण कर। मैं जो कह रहा हूं, मेरे मुख से निकले हुए शब्दों को परमेश्वर इज़हाक से कहने लगा, ग्रहण कर। उसने कहा, तू यहीं रहे, तू इसी देश में रहे, मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे मैं आशीष करूंगा। आज परमेश्वर आपसे कहता है, हमसे कहता है, हमारा जीवन अंदर से अच्छा होना है। महत्व ये नहीं है कि हम किसी भी देश में चले जाएं, लेकिन जीवन अगर हमारा अंदर से अच्छा नहीं है, हृदय भूमि मुलायम नहीं है, तो हम किसी भी जगह चले जाएं, हम आत्मिक रीति से पनप नहीं पाएंगे। और हमें आत्मिक रीति से पनपना, संसारिक रीति से तो पनपने के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन चीजों की जरूरत है, और वो समय के अनुसार पूरा करेगा। हमारी आत्मा की पनपाई के लिए ये वचन का बीज है। लिखा है कि जब परमेश्वर ने उससे कहा, अब्राहम, इज़हाक, ठहर, रुक जा। अब इज़हाक रुक गया, उसने कहा, मैं तेरे साथ हूं। सबसे बड़ी बात है, अकाल कितना बड़ा है, मुसीबत कितनी बड़ी है, बीमारी कितनी बड़ी है, कष्ट कितना बड़ा है, कर्जा कितना बड़ा है, सताव कितना बड़ा है, अपमान कितना बड़ा है, कांटा कितना गहरा घुसा हुआ है, लेकिन उसके बाद परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे साथ हूं। आज हमारी जिंदगी के अंदर में कितनी बड़ी अड़चने, समस्याएं, परेशानी, अकाली, गरीबी, लाचारी, ये सब कुछ है, लेकिन साथ में वो कह रहा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ। इज़हाक पूछने लगा, परमेश्वर, ये जमीन जो देख रहे हो, मैं किसान हूं। उसने कहा, मैं किसान का बाप हूं, किसान का बाप हूं, क्या करूं? इज़हाक पूछ रहा है। उसने कहा, 12वां पद, अब अगर हम इसी अध्याय के 12वें पद में देखते हैं तो परमेश्वर ने इज़हाक को एक आदेश किया। भूमि बंजर है। कई बार हमारी हृदय रूपी भूमि क्या है? बंजर है। बंजर मीन्स का मतलब क्या है? बंजर मीन्स का मतलब ये है कि आज वर्तमान समय में अगर हम बात करें, बहुत अच्छे अच्छे प्रभु के दास आते हैं, वचन को बो के जाते हैं, लेकिन वो जब तक अंदर नहीं जा रहा, बीज जब तक अंदर नहीं जा रहा, टकराव कोई बाहर गिर जा रहा है, तो वो पथरीली भूमि हो गई, और वचन जाने की जगह वो किनारे और दाएं गिर गया, वो भी बेकार हो गया। अगर किसी ने थोड़ा जड़ पकड़ लिया तो झाड़ियों ने दबा दिया, यानी कि संसार की चिंताएं, कल की चिंता, आने वाले महीने की चिंता,
कल क्या होगा, ये चिंताओं ने दबा दिया। लेकिन परमेश्वर ने इसहाक से कहा, इसहाक एक काम करिए, बंजर भूमि को जोत। हालेलुया। सबसे पहली चीज, हमें अपने मन की जुताई करना बहुत जरूरी, और जुताई कोई और नहीं करेगा। परमेश्वर वचन बोलता है, और वचन के बारे में लिखा है, ये वचन काटता और छांटता, काटता और छांटता। इसलिए सबसे पहले हमें अपने हृदय की जुताई करना बहुत जरूरी है, और उसने उस भूमि की जुताई करना आरंभ करी, और उसने उस बंजर भूमि में बड़ी जबरदस्त मेहनत करी, बहुत जबरदस्त मेहनत। हालांकि जब इसहाक उस बंजर भूमि को जोत रहा होगा, तो वो ये सोच रहा होगा कि उसके हिसाब से ये जमीन उपजाऊ नहीं है, क्योंकि वो किसान है, उसके हिसाब से ये जमीन उपजाऊ नहीं है। कई बार हम अपनी लाइफ में बहुत से काम करते, उसमें हम शक और शंकाओं में रहते हैं कि पता नहीं ये काम सफल होगा या नहीं होगा। यानी कि मैं जो खेत में हल चला रहा हूँ, इस बंजर भूमि को जो मैं जोत रहा हूँ, पता नहीं सफल होगा या नहीं होगा। कई बार हम कुछ कामों को आरंभ कर देते हैं, और आरंभ करने के बाद में कुछ समय के बाद में हम सोचते हैं पता नहीं ये चलेगा या नहीं चलेगा। बाइबल में लिखा है, मैंने लगाया, पौलुस ने सींचा, और परमेश्वर ने क्या किया, बढ़ाया। बढ़ाने वाला परमेश्वर है, उसने जोता। आज की पवित्र शाम में हमें अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में जुताई करना बहुत जरूरी है। रोड़े, पत्थर, झाड़ियां, फिक्रें, चिंताएं जो हमें दबा रही हैं, उसको अपनी लाइफ से निकाल के बाहर करना है, जमीन को मुलायम करना। फिर परमेश्वर ने इसहाक को जब देखा, इसने जोत दिया, उसने कहा तेरे घर में क्या है, तेरे घर में क्या है? उसने कहा लास्ट का बीज रखा है मेरे परमेश्वर। उसने कहा ये लास्ट का बीज जो तू जाके मिस्र में बोने का प्रयास कर रहा था, अब इसी भूमि में क्या कर दे। अब आप देखिए परमेश्वर के काम और परमेश्वर के अद्भुत काम कैसे होते। उसने उस भूमि में बीज को बुआया जो बंजर थी, लेकिन उसने मुलायम की। बीज अंदर चला गया, बीज अंदर चला गया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में 28 अध्याय के 12 पद के अंदर में लिखा है, मैं तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर क्या बरसाऊंगा, मैं बरसाऊंगा। बीज के बाद में मैं का बरसना बहुत जरूरी है। भाई इसहाक जो विचलित था, चिंतित था, परेशान था, वो पानी को और अकाल को ही तो देख के परेशान था। पानी नहीं गिर रहा, इसलिए किसान, बहुत से किसान आत्महत्याएं कर लेते हैं इस बात को लेके कि पानी नहीं गिरा। लेकिन परमेश्वर ने 28 व्यवस्था के 12 पद में कहा, मैं तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर मैं बरसाऊंगा, तेरे सारे कामों पे इसहाक में क्या दूंगा, आशीष दूंगा। और जब वो मैं बरसी, वो बारिश हुई, और बारिश के कुछ समय के बाद में पूरे खेतों के अंदर में, बंजर खेत के अंदर में मुलायम करके बीज बोया गया। बारिश आई, किल्ले फूट गए, किल्ले फूट गए। आज हमारे हृदय के अंदर में इस वचन का किल्ला फूट जाना बहुत जरूरी है। और जब ये किल्ला फूटेगा, कलाम इस प्रकार से कहता है प्रभु के लोगों, और वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्या हुआ, उसने जोता, उसने बोया, और उसी वर्ष उसको कितने गुना, 100 गुना फल पाया। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी, और उसकी उन्नति होती चली गई, और वो एक अति महान पुरुष बन गया। तब अकाल के समय, हालेलुया, हालेलुया। अरे भाई, अकाल के समय में परमेश्वर उसकी उन्नति कर, अकाल के समय में
उसका बोया हुआ बीज जो बोया गया, लेकिन उससे पहले उसने भूमि को नम्र किया, घोड़े पत्थरों को हटा दिया, व्यर्थ चीजों को हटा दिया। लाइफ के अंदर से हमें उन सारी व्यर्थ चीजों को आउट करना बहुत जरूरी है जो परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर आने से बीज को क्या कर रही है, रोक रही है। बीज अगर बाहर गिरेगा तो चिड़िया चुग जाएंगी, पथरीली भूमि में गिरेगा, थोड़े समय उगेगा, खत्म हो जाएगा, झाड़ियां दबा देंगी। लेकिन बाइबल में लिखा ये बीज 100 गुना फल पाया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और वहीं पर उसकी उन्नति करी और वहीं पर वो महान नहीं अति महान पुरुष बना। तो परमेश्वर, एक पद पढ़ेंगे और वचन को पूरा करेंगे। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 75 अध्याय, क्योंकि यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है 6ठे पद के अंदर में और 7वें में, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वरी न्यायी है, वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने अकाल के समय में वचन कह रहा है। कभी हम सोचते हैं बढ़ती शायद पूरब से आए, इधर से आए, उधर से आए, नहीं, वो कह रहा है बढ़ती यानी कि इंसान का बोया हुआ बीज की बढ़ती कहां से आती है, परमेश्वर के तरफ से आती है। परमेश्वर की तरफ से इजाद 100 गुना आशीष पाया और उसकी बढ़ोतरी हुई। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारी और आपकी बढ़ोतरी की बात कर रहा है। लेकिन बढ़ोतरी कब होगी? वचन में लिखा है याकूब की पुस्तक 1 अध्याय के अंदर में, और याकूब कहता है वचन को सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले। जब इसहाक वचन पे चला तब उसकी फलवंताई हुई। आज हम अगर इस वचन पे चलेंगे तब हमारी आत्मिक और संसारिक फलवंताई होगी। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन।